पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक के बाद यानी कि फ़ाइल सबमिशन के बाद क्या आप पुर्तगाल से बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते? क्या पुर्तगाल अलाउ करता है या नहीं करता? या आपको कंट्री के अंदर ही रहना पड़ता है? आप अपनी होम कंट्री अगर आप परमानेंट भी जाना चाहें पाकिस्तान, इंडिया, या अपनी होम कंट्री जा सकते हैं या नहीं जा सकते? आपको पुर्तगाल बैन करेगा, कितने साल के लिए करेगा या नहीं करेगा? टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े लोगों की हेल्प होने जा रही है। मेरा नाम है शहबाज चीमा, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जी, अगर आप कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए आपको, तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर भी आ रहा है ऑफिस का, वही ऑफिस का नंबर होता है, मेरा नंबर नहीं है, पर्सनल नंबर बिल्कुल नहीं है, और ऑफिस का नंबर है। ऑफिस के नंबर पर भाई जो लोग बाकी सर्विसेज लेना चाहते हैं वही जो है कांटेक्ट कीजिएगा। कुछ लोग टाइम वेस्टर, टाइम पास करने वाले बड़े लोग होते हैं जी, बैठे हुए दूसरी कंट्रियों में हैं, इलीगल इमिग्रेशन के चक्करों में पड़े हुए हैं और तंग वो हमें कर रहे होते हैं, तो भाई वो थोड़े अवॉइड किया करें। बाकी आपको पता ये चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, मैं एक सिचुएशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोग जो है जिनको पीछे होम कंट्री में प्रॉब्लम बन जाती है, जैसे कोई पेरेंट्स बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, वाइफ बीमार है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, और वो लोग यहाँ पुर्तगाल में स्टक हुए पड़े हैं। यहाँ पे उनके अभी रेजिडेंस परमिट अंडर प्रोसेस है, 1.5-2 साल लग रहे हैं, और वो वापस जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं यार हमारा बिज़नेस पीछे से तबाह हो रहा है, हमारी ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमें एडवाइस करें कि क्या हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इस टॉपिक के ऊपर हर बंदा ना वो जैसे वो कहते हैं ना साइंटिस्ट बन जाता है, तो इसी तरह ये हर बंदा भी जो है ना एडवाइज़र बन जाता है और अपनी डिफरेंट किस्म की कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने इसको ऑफिशियली सेफ से कंफर्म किया है, ऑफिशियली सेफ से भी जाके कंफर्म किया है, और उसके बाद एयरपोर्ट पे जब एग्जिट करने लगे तब भी जो एयरपोर्ट पे जो सेफ का जो बंदा बैठा होता है, बॉर्डर कंट्रोल होता है, उनसे भी कंफर्म किया। अच्छा, अब मेरे दोस्त हैं, उनकी मदर बीमार हो गई थी, तो उन्होंने कहा यार हमने वापस जाना है, तो हमें जो है ना, मैंने क्या करूँ, मेरी फ़ाइल लॉक है, 6 महीने के मेरे टैक्स पे हो चुके हैं और मैं वापस जाना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँ, ये मेरा ज़ाया हो जाएगा प्रोसेस, ये मुझे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? तो मैंने जो मेरी वर्किंग थी, एनालिसिस था, मैंने यही कहा था यार, क्योंकि मेरे ऑलरेडी कज़न यहाँ पे 2-3 दफ़ा आके जा चुके हैं टैक्स पे करके, 2-3 दफ़ा आए हैं, 2-3 दफ़ा गए, इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी एक दिल में एक होती है ना कि यार पता नहीं इस बंदे की बात पे हमें ट्रस्ट नहीं है, ये शायद इसको भी नॉलेज पता ना। तो मैंने फिर उसकी उसकी तसल्ली के लिए जो है ना वो सेफ़ में कॉल किया, हमने कॉल करके फिर हमने उसे पूछा। सेफ़ वालों ने ऑफिशियली भाई यही कहा कि आप बिल्कुल जा सकते हैं, हम आपको बाउंड नहीं करते कि आप फाइल लॉक के बाद हमारी कंट्री के अंदर ही बाउंड हो गए, नहीं। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब बात आती है कि ये प्रोसेस मेरा ज़ाया हो जाएगा या क्या होगा। फिर हमने क्वेश्चन किया उनसे कि भाई क्या ये हमारा जो प्रोसेस है इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने कहा जी आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके 6 टैक्स पे हो गए हैं, आपका टाइम पीरियड जो आप लाइन में लगे हुए हो रेजिडेंसी की, उसमें आप लगे रहोगे, उस पर आपका ये इफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। जो टाइम पे आपकी मेल आनी है उसी टाइम पे मेल आएगी, 100% आएगी। अगर उससे पहले आप आ जाते हो पुर्तगाल तो ठीक है, हम आपका प्रोसेस को वही वैसे के वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपका जो टैक्स है, आप कंट्री से बाहर बैठे हुए हैं, तो आपने अगर टैक्स वहाँ से पे कर दिया तो फिर ये आपकी इलीगल एक्टिविटी है। अगर आप कंट्री के अंदर मौजूद हैं, यहाँ रह के टैक्स पे करके गए हैं, दोबारा वापस आए हैं, तो आपसे वो रीज़न मांगेंगे कि भाई आप क्यों गए थे। तो आप कोई भी मेडिकल रीज़न या मदर बीमार थी, कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह लगा के आप रीज़न दे सकते हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे उसी प्रोसीजर के अंदर, उसी लाइन के अंदर। अगर आपने बाहर बैठे हुए टैक्स पे इधर कर रहे हैं, ये इलीगल काम कर रहे हैं, तो फिर आप चीट कर रहे हैं इमिग्रेशन के साथ, फिर तो आपको ये बिल्कुल कार्ड शार्ड कुछ भी नहीं देंगे, फिर आपका प्रोसेस ज़ाया। फिर वो भाई जब एग्ज़िट कर, फिर हमने ये भी पूछा कि क्या एक ऐसा काम, क्योंकि अब तो यूरोप में ओवर स्टे हो गया हुआ है, क्या हमें ये बैन लगाएंगे शेंजन जोन के अंदर, जैसे SIS सिस्टम बोलते हैं, उसमें डालेंगे? उन्हें कहा जी बिल्कुल हम नहीं डालेंगे, आप हमारी कंट्री के अंदर इस टाइम लीगल स्टेटस के अंदर हमें आपको परमिशन दी है यहाँ रहने के लिए, हमने आपको अलाउ किया कि आप यहाँ काम कर सकते हैं, तो हम आपने कोई इलीगल काम नहीं किया, आप हमारी परमिशन के साथ यहाँ पे रह रहे थे, तो काम कर रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे, तो हम आपको ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना ब्लैक लिस्ट करेंगे शेंजन के अंदर, ना कुछ करेंगे, ना आपका कोई इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो आप दोबारा, हाँ, हम आपको ये डॉक्यूमेंट हेल्प नहीं करेंगे कि आप इस डॉक्यूमेंट्स पर ट्रैवल करके वापस आएँ। वापस आने के लिए आपको वीज़ा खुद दोबारा से लेना पड़ेगा। शेंजन वीज़ा ले लें, किसी कंट्री का वर्क परमिट ले लें, वो आप ले सकते हैं। ये डाटा उधर शेयर नहीं होगा, तो आप वो अपना वो लेके दोबारा से शेंजन जोन में आ गए और पुर्तगाल में आके आप अपनी फ़ाइल को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सेफ वालों का आंसर था।
फिर हमने ये सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। जब वो भाई एयरपोर्ट पे जाने लगे, एयरपोर्ट पे जब वो, क्योंकि वहाँ पे भी सेफ जो बॉर्डर सर्विस है वो सेफ ही है, तो वहाँ पे जो बैठा हुआ होता है उसने भी जब डाटा पासपोर्ट स्कैन किया तो उसने कहा जी आपका तो प्रोसेस हमारे पास चल रहा है, आप क्यों जा रहे हो, तो उसने रीज़न बताई। तो उसने भी सेम आंसर यही किए कि कोई मसला नहीं है, तुम वापस आ जाना वीज़ा लेके, तो तुम्हारा प्रोसेस फिर यहीं से कंटिन्यू होगा। तो भाई इस वाक़या से और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है इससे ये बात साबित होती है कि आप अगर यहाँ पे पुर्तगाल में रह रहे हैं, आपकी फ़ाइल लॉक है, आपने टैक्स पे किए हैं और कुछ इमरजेंसी की वजह से आपको वापस जाना पड़ा है, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, बेफिक्र होकर जा सकते हैं। ना तो ये आपका प्रोसेस कैंसिल करेंगे, अगर आप वो जो टाइम पीरियड है बायोमेट्रिक वाला उससे पहले पहले आप वीज़ा लेके आ जाते हैं तो उसको कंटिन्यू करिएगा, लेकिन एक अपने रीज़न जस्टिफाई करना है उसको आप क्यों गए थे। बाकी आपका ना तो ये बैन करेंगे शेंजन के अंदर, ना शेंजन SAS सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम है जहाँ पे ये इमिग्रेंट्स का जो डालते हैं डाटा, ना वो उसमें आपका डालेंगे, तो आप इजीली दोबारा फिर किसी कंट्री का शेंजन वीज़ा लेके आ सकते हैं। तो ये काफ़ी एक दो भाई हैं उनके मुझे कमेंट्स आ रहे थे, उन्होंने बोला था कि भाई हमारी कोई इमरजेंसी बनी हुई है, हमारी मदर बीमार है। कमेंट भी मैं आपको जो है ना वो मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ। तो ये कमेंट भी एक आया था, तो मैंने कहा चलो मैं इस पर वीडियो बना दूँ। जो लोग कंटिन्यूसली ये इस तरह के सवाल कर रहे हैं उनको वीडियो से सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी करना है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। सेकंड चैनल है उस पर मैं पुर्तगाल से रिलेटेड डिफरेंट कंटेंट डालने जा रहा हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्क्रीन पे नेम आ रहा है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जी। अल्लाह हाफिज़।